हेट स्पीच को लेकर अभी बवाल थमा नहीं है। जुमे की नमाज के बाद यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, सहारनपुर में भारी बवाल देखने को मिला है। देश के दूसरे शहरों में भी हिंसक प्रदर्शन हुए, पथराव हुआ है और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। रांची के मेन रोड पर भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जुमे की नमाज के बाद इस तरह का बवाल हुआ है। सीएए एनआरसी का बवाल भी जुमे की नमाज के बाद ही शुरू हुआ था। इस रिपोर्ट में हम तफसील से इस बात पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि जुमे की नमाज के बाद कब कब हिंसा हुई है या बवाल मचा और आखिर क्या वजह है कि जुमे की नमाज के बाद ऐसी हिंसा भड़क जाती है। 10 जून शुक्रवार को हुई हिंसा से पहले पिछले सप्ताह 3 जून को कानपुर देहात के गांव परौख में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मंच पर मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर शहर में बवाल हो गया। यह सब जुमे की नमाज के बाद ही हुआ था। इस हिंसा और बवाल के कारण 17 लोगों को हिरासत में लिया गया। पिछले महीने 3 मई को जोधपुर में नमाज के लिए लोग जमा हुए थे और उसके बाद हिंसा भड़की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जुमे की नमाज के बाद हिंसा या पथराव होने की अक्सर घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती रही हैं। इसी तरह 24 मार्च 2017 में भी जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। श्रीनगर के अलावा उत्तरी कश्मीर के सोपोर और अन्य कई इलाकों में सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए गए। दो जून 2018 को भी श्रीनगर के पुराने शहर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। जून 2019 में श्रीनगर के डाउनटाउन में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जबरदस्त पथराव किया। पाकिस्तान के साथ साथ आतंकी संगठनों और आतंकियों के झंडे और पोस्टर लहराए गए थे। हालांकि कश्मीर में हुई ये घटनाएं राज्य से आर्टिकल 370 को रद्द करने से पहले की घटनाएं हैं और आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है। लेकिन सवाल उठता है कि जुमे की नमाज के बाद अक्सर हिंसा क्यों भड़क जाती है। जानकारों की नजर में जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जुमे की नमाज इस्लाम धर्म के प्रमुख प्रतीकों में से एक है। इस दिन का नाम मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन ज्यादातर मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। जुमे की नमाज के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे में शरारती तत्व कोई भी अफवाह उड़ाकर आसानी से भीड़ को भड़काने का काम करता है। वो भ्रम फैला देते हैं तो हिंसा की आग भड़क जाती है। कई बार सरकार विरोधी हिंसा भड़काने वाले तत्व ऐसे बवाल के पीछे खड़े नजर आते हैं। जैसे कि पिछले सप्ताह कानपुर के जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि इस साजिश के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को लखनऊ से अरेस्ट किया गया है। साथ ही इस मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है कि कहीं इस हिंसा की फंडिंग इस संगठन ने तो नहीं की। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।